नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ना वो है जी गैप। गैप क्या होता है? गैप है जी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है। अब इसका पॉइंट क्या है, ये गैप होते क्यों हैं, क्यों जरूरी हैं? बेसिकली अगर कंपनीज अपने ही तौर पे चीजों को रिकॉर्ड करती जाएं, यानी कि अपनी ही पसंद की अकाउंटिंग करी जाए इन देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। एक दूसरी बात ये कि अगर इन्वेस्टर ने किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो वो डिफरेंट कंपनीज को देखेगा। जब वो डिफरेंट कंपनीज को देखेगा तो वो क्या करेगा, वो डिसाइड करेगा कि इन विच कंपनी ही हैज टू इन्वेस्ट। और जब इट मींस वो कंपैरिजन करेगा ना, तो कंपैरिजन जो होता है वो हमेशा इक्वल इक्वल चीजों में होता है ना। जैसे अगर आप स्टूडेंट्स हैं, आप सब स्टूडेंट्स का हमने कंपैरिजन करना है, हमने देखना है कि कौन स्टूडेंट बेटर परफॉर्म कर रहा है। हम एक ही तरह की असाइनमेंट दे देंगे नहीं, तो हम कहाँ से देखेंगे? सीजीपीएस से, क्योंकि सब बच्चों के सीजीपीएस हैं और सीजीपीए का क्राइटेरिया एक ही है जो फॉलो किया जा रहा है। बात फॉलो करें। इसी तरीके से जो कंपनीज हैं, कंपनीज भी एक क्राइटेरिया फॉलो करेंगे तो ही हम उनको इस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं कि उनमें बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस वगैरह ले सकें। दैट इज वाई कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं जिनको फॉलो करना बाय एवरी कंपनी इज लाजमी। ठीक है। और वो क्या हम कह रहे हैं? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, गैप कहते हैं इसको। आवाज आ रही है मेरी? यस मैम, आ रही है। अब इसके गैप जो हैं ये हैं जी 8। 8 में से हम 5 आज कर लेते हैं, बाकी नेक्स्ट कर लेंगे आपके मिड के बाद। गैप अभी बताया, एब्रीविएशन किसके? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। और ये रूल्स, सेट ऑफ रूल्स हैं जो कि डिटेल्स, कम्प्लेक्सिटीज और लीगैलिटीज ऑफ बिजनेस और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग को जो है वो बताते हैं कि जी बेसिकली आपने करना क्या है और कैसे करना है, किस मेथड के अकॉर्डिंग जो है अपनी जो ट्रांजैक्शंस है उनको पास करना है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब वो कहने फेडरल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ब्यूरो जो है वो गैप को यूज करता है एज द फाउंडेशन फॉर इट्स कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ अप्रूव्ड अकाउंटिंग मेथड्स एंड प्रैक्टिसेस। अब जो अकाउंटिंग मेथड्स और प्रैक्टिसेस जो बनी हुई है ना, वो ऑन द बेसिस ऑफ दीज प्रिंसिपल्स बनी हुई है। ठीक है। अब बेसिकली ये प्रिंसिपल्स हैं, ये कॉन्सेप्ट्स हैं और इनको अप्लाई किया जाता है और रूल्स बनाए जाते हैं फॉर अकाउंटिंग। फॉर एग्जांपल रूल बना दिया गया कि जो डेप्रिसिएशन है ये कॉस्ट पे होगी और जो इसकी यूजफुल लाइफ है होगी एसेट की, उसके अकॉर्डिंगली उसको मेजर करेंगे। ये हमने बात की हुई है क्लास में डेप्रिसिएशन की, कि उसकी यूजफुल लाइफ के अकॉर्डिंगली करते हैं। ऐसा नहीं हम देखते कि जो मशीनरी है उसकी जो मार्केट वैल्यू है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें, नहीं, हम तो उसकी कॉस्ट पे करते हैं, उसकी यूजफुल लाइफ पे करते हैं। तो ये हमें कौन बताता है? ये गैप बता रहे हैं। ये आपको जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, और किस तरीके से करनी है वो आपको फिर जो सेट ऑफ रूल्स बताए जाते हैं बाय द FASB। गैप स्पेसिफिकेशन में है क्या? डेफिनेशंस ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स, और क्या है? इंडस्ट्री स्पेसिफिक रूल्स। ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक रूल से मुराद है जैसे बैंकिंग इंडस्ट्री है ना और जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, दे बोथ आर डिफरेंट। कैसे? कि जो बैंक्स हैं इनके लिए जो डिपॉजिट्स ऑफ पीपल है ना वो उनका एसेट है। ठीक है। सिंपल आप बात ये याद रख लो, जो बैंक है ना वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसकी अकाउंटिंग जो है ना सिंपल बिजनेसेस या ट्रेडिंग बिजनेसेस या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस से डिफरेंट होती है। दैट इज वाई फिर उनके रूल्स जो हैं वो भी डिफरेंट होंगे। The purpose of GAP is to ensure that financial reporting is transparent and consistent from one organization to another. कि इसका पर्पस क्या है? कि जो सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके अंदर जो अकाउंटिंग या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो रही है वो सारी की सारी ट्रांसपेरेंट है और कंसिस्टेंट है। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक कंपनी ने कुछ और फॉलो किया है, कुछ और अपनी मर्जी से कर रहे हैं, दूसरी कंपनी कुछ और कर रही है। सब एक चीज जब फॉलो करेंगे तो चीजें ट्रांसपेरेंट भी होंगी। जैसे कि अगर आप लोगों ने, नहीं आप लोगों ने नहीं, वो दूसरी क्लास है। ठीक है। कोई प्रॉब्लम इसमें? क्लियर है?